इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ एक कंपनी का जिसका नाम है एलसीड इन्वेस्टमेंट। इस कंपनी का शेयर प्राइस एक पेनी शेयर कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका शेयर प्राइस है 17 रुपया, लेकिन इसका जो एक्चुअल वर्थ है इस कंपनी के एक शेयर का वो है 4 लाख से भी ज़्यादा का एक शेयर का इसका एक्चुअल वर्थ है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 34 लाख का मार्केट कैप है। लेकिन जो इस कंपनी का जो एक्चुअल वर्थ है वो इसका इन्वेस्टमेंट है, जो आगे चल के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल इस कंपनी के प्रमोटर्स ने एक डिलिस्टिंग ऑफर लाया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो क्या आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स इस डिलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि 17 रुपये का प्राइस है और आपको डिलिस्टिंग में एक बहुत ही अच्छा प्राइस देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी का एक्चुअल वर्थ भी आपको देखना होगा, जो आगे चल के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 34 लाख का मार्केट कैप है। और इस कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड है आरबीआई में, एक एनबीएफसी और एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे, तो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट का है। तो ये कंपनी का जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो एशियन पेंट्स में है। तो एशियन पेंट्स में ये कंपनी 2.95% का स्टेक एक्वायर करती है। 2.95% का स्टेक एशियन पेंट्स में है। एज ए प्रमोटर ये कंपनी है एलसीड इन्वेस्टमेंट, और इस एलसीड इन्वेस्टमेंट के अंदर भी दो होली ओन्ड सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम है मुरहार इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका 0.60% का स्टेक है एशियन पेंट्स में। एक और होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है सुप्त स्वार इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका 0.68% का स्टेक है एशियन पेंट्स में। तो कुल मिला के अगर तीनों कंपनियों का अगर एलसीड इन्वेस्टमेंट और इसके सब्सिडरीज कंपनी का अगर टोटल स्टेक देखेंगे एशियन पेंट्स में तो 4.2% का स्टेक आता है, जिसका मार्केट कैप आता है 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा। और ये 10,000 करोड़ मैं आपको अप्रैल 2021 का बता रहा हूँ। अभी का जो अगर प्राइस देखेंगे एशियन पेंट्स का तो वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 12 या 13,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा इस कंपनी का, जो कि अभी चल रहा है 34 लाख, मात्र 34 लाख का जो मार्केट कैप चल रहा है। लेकिन जो इसका रियल वैल्यू है, ये इसका इन्वेस्टमेंट का रियल वैल्यू है और उसका वैल्यू बैठता है लगभग 10,000 से ऊपर का, यानी 12-13,000 करोड़ का। और सिर्फ इसका एलसीड इन्वेस्टमेंट का भी अगर देखेंगे, जिसका 2.95% का स्टेक है एशियन पेंट्स में, अगर इसके होली ओन्ड सब्सिडरीज को हटा भी दे तो भी इसका 8,500 करोड़ के करीब बैठता है जो एक्चुअल वर्थ है इस कंपनी का। तो एक कंपनी का जो शेयर प्राइस बैठता है जो अभी 17 रुपया है, उसका जो एक शेयर प्राइस का जो एक्चुअल शेयर प्राइस पर बैठता है वो 4 लाख से भी ऊपर, यानी 4-4.25 लाख के करीब बैठता है। लेकिन कंपनी ने अभी डिलिस्टिंग ऑफर लाया है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के प्रमोटर है वकील फैमिली, जिसके हेड है अरविंद वकील। ये 4 पार्टनर में से एक है जिन्होंने एशियन पेंट्स को स्टार्ट किया है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एशियन पेंट्स के एक प्रमोटर रहे हैं या अभी है। और ये कंपनी जो है एलसीड इन्वेस्टमेंट, इनकी जो कंपनी है जिनके ये अभी प्रमोटर है, जिन कंपनी के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, वो भी एक प्रमोटर कंपनी के तौर पर ही है एशियन पेंट्स में। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और जो सब्सिडरीज कंपनी है जिसका मैंने बताया वो भी एक प्रमोटर्स कंपनी है एशियन पेंट्स में, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने इसको वेरीफाई किया है। 2021 दिसंबर का जो लेटेस्ट पैटर्न है शेयर होल्डिंग का एशियन पेंट्स का, उसमें मैंने वेरीफाई किया है। सभी का परसेंटेज उतना ही है जितना मैंने आपको भी बताया है। तो ये एक्चुअल वर्थ है कंपनी का, बहुत ही ज़्यादा वर्थ आता है कंपनी का जो अभी को शेयर प्राइस चल रहा है। कंपनी ने पहले भी अपना डिलिस्टिंग ऑफर लाया था। कंपनी पहले भी डिलिस्टिंग करना चाहती थी जब वो 80% प्रमोटर का जब हिस्सेदारी 80% हुआ करता था। 2013 की बात मैं कर रहा हूँ। 2013 में कंपनी एक डिलिस्टिंग ऑफर लाई थी जिसका ऑफर प्राइस रखा गया था 11,455 रुपया पर शेयर के हिसाब से। जो 20% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उनसे ये कंपनी शेयर परचेज करना चाह रही थी और कंपनी को डिलिस्ट कराना चाह रही थी। उस टाइम ये डिलिस्टिंग फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था? क्योंकि उस टाइम भी जो एक्चुअल वैल्यू था कंपनी का जो एक प्राइस का, वो कहीं ज़्यादा था जो कंपनी के प्रमोटर के द्वारा दिया जा रहा था। और कंपनी को सिर्फ 16,500 शेयर ही ऑफर किया गया। 40,750 जो शेयर्स थे, जो माइनॉरिटी के शेयर होल्डर्स थे, उनमें से सिर्फ 16,500 लोगों ने ही 16,500 शेयर्स ही सिर्फ कंपनी को ऑफर किया गया। और सेबी का एक नियम है, जब भी कंपनी डिलिस्ट होती है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में से कम 75% का ऑफर होना चाहिए, कंपनी को मिलना चाहिए, तो तभी वो कंपनी डिलिस्ट हो पाएगी। इसीलिए पहले भी ये हो चुका है। कंपनी ने पहले भी डिलिस्टिंग का ऑफर लाया था जिसको इसके शेयर होल्डर्स ने ठुकरा दिया था। क्यों ठुकराया था? क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा एक्चुअल वर्थ जो था उस टाइम शेयर प्राइस का, एक शेयर प्राइस का, वो नहीं दिया जा रहा था। और जो कंपनी को उसके बाद जो डिलिस्टिंग फेल हुआ उसके बाद कंपनी को एक ओपन ऑफर लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास 80% का स्टेक था। और सेबी का ये गाइडलाइंस है कि कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है उसमें 75% ही मैक्सिमम कोई भी प्रमोटर का शेयर होल्डिंग रह सकता है।
जिसको 5% से घटाना था और 80% से 75% प्रमोटर होल्डिंग को लाना था, जिसके लिए 5% का ओपन ऑफर लाया गया कंपनी के द्वारा, जिसमें 5,000 पर शेयर का कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा ओपन ऑफर लाया गया, जिसको जो फुली सब्सक्राइब हुआ क्योंकि बहुत ही एक रीजनेबल वैल्यू पे लाया गया था। कंपनी डिलिस्टिंग कर रही थी 11,000 समथिंग प्राइस पे और कंपनी ने ओपन ऑफर लाया 5,000 पे। यहीं पे आप देख लीजिए कितना बड़ा फर्क है कि कंपनी अपने शेयर को महंगे दाम पे खरीद रही थी, लेकिन जो ऑफर कर रही है क्योंकि सेबी के कुछ बाउंडेशन थे, इसीलिए कंपनी को जो एक्चुअल वर्थ था कंपनी का वो प्राइस पे ना ला सकी और एक बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे लाया गया था, जिसका फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स को मिला। तो कंपनी फिर से डिलिस्टिंग का ऑफर ला रही है, जिसका जो प्राइस रखा गया है 1,61,000 पर शेयर के हिसाब से रखा गया है, जिसका जो एक्चुअल वर्थ मैंने आपको बता दिया कि एक शेयर का जो एक्चुअल वर्थ है कंपनी का अभी के हिसाब से, जो अभी का स्टेक है एशियन पेंट्स में, उसका 4 लाख 4.25 लाख के करीब बैठता है। तो ये अभी भी बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे ऑफर लाया गया है डिलिस्टिंग का। तो मुझे लगता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इस डिलिस्टिंग ऑफर में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है और ये डिलिस्टिंग ऑफर है कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा फिर से फेल होने वाला है। तो जितने भी शेयर होल्डर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिनके पास ये कंपनी के शेयर होल्डर्स पड़े हुए हैं और क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस में कोई भी इलिक्विड स्टॉक्स है, कोई भी बाई और सेल नहीं होता है, क्योंकि जिनके पास भी शेयर्स है, क्योंकि इसका जो कंपनी का जो एक्चुअल वर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा है और इस कंपनी में मात्र 5% का अपर सर्किट ही लगता है, इसीलिए कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर के पास इनका शेयर्स पड़ा हुआ है वो आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि जो एक्चुअल वर्थ है कंपनी का बहुत ही ज़्यादा है और आगे चल के जैसे जैसे एशियन पेंट्स का भाव बढ़ेगा, एशियन पेंट्स के शेयर का भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे इस कंपनी के शेयर का जो एक्चुअल वर्थ है वो भी बढ़ेगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, जो आपने बहुत ही कम दामों में खरीद के रखा है, तो आपका जो पैसा है वो यहाँ से कई गुना हो सकता है और आपको होल्ड करना चाहिए। और एक्चुअल वर्थ जो आपको जरूर मिलेगा, कंपनी के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप इस कंपनी का भी मालिक है और कंपनी का मालिक जब भी कंपनी कोई, इसको एग्जांपल समझते हैं, जब भी कोई कंपनी एक आईपीओ लाता है, जो कंपनी अपना लिस्ट होता है, तो उस टाइम जो कंपनी के ऑनर होते हैं वो मैक्सिमम प्राइस चाहते हैं कि जो उसका जो रीजनेबल वैल्यू होता है उससे भी वो ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस चाहते हैं कंपनी के शेयर प्राइस बेचना, और वो रिटेल इन्वेस्टर को बेचते भी है। तो वैसे ही अभी आपके पास मौका है और ऐसा पहले भी हो चुका है, डिलिस्टिंग का ऑफर लाया जा चुका है, फेल हो चुका है। वेदांता लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें भी डिलिस्टिंग ऑफर लाया गया था, जो उसके एक्चुअल वर्थ जो था उससे कम में लाया गया था, वो भी फेल हुआ और वहाँ से देखिए उसका शेयर प्राइस रॉकेट हो चुका है। तो जो एक्चुअल वर्थ होता है उस पर अगर आपको कंपनी के प्रमोटर के द्वारा दिया जाता है कम से कम 4 लाख, तो आपको चाहिए ही एक शेयर का प्राइस। अगर इस प्राइस पे अगर आपको मिलता है तो ठीक है, आप बेच सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं बेचना है। सिर्फ ये सोचिए कि अभी इसका प्राइस 17 रुपये है और कंपनी के प्रमोटर्स आपको 1,61,000 का पर शेयर का वैल्यू दे रहे हैं, ये सोच के कि बहुत ही अच्छा आपको एक प्रीमियम मिल रहा है, ये सोच के सिर्फ अपने शेयर को नहीं बेच दे, क्योंकि इसका जो एक्चुअल वर्थ है वो कहीं ज़्यादा है और टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो आपका एक्चुअल वर्थ है वो भी बढ़ने वाला है। तो अगर 4 लाख का अगर आपको मिनिमम मिलता है आपका एक शेयर का प्राइस तो ही बेचिए, नहीं तो आप डिमांड कर सकते हैं प्रमोटर से कि जो डिलिस्टिंग का प्रीमियम भी होता है कि अगले 2-3 साल का जो प्रीमियम भी आपको चाहिए। तो 5 लाख से ऊपर का आपको अगर जो सही एक्चुअल वर्थ बैठता है इस कंपनी के एक शेयर का अगर आपको मिलता है तो ज़रूर आप इस डिलिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो उनके लिए बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि कंपनी अभी से 2013 में 16,000 के करीब लाई थी डिलिस्टिंग का ऑफर, अभी लाई है 1,61,000 के करीब, और फिर कंपनी लाएगी आगे से आगे चल के 2 साल 4 साल 5 साल में फिर कंपनी 4 लाख 5 लाख या 10 लाख में भी डिलिस्टिंग ऑफर ला सकती है। अगर यहाँ पे कंपनी डिलिस्ट नहीं होता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसको होल्ड करें। आपके लिए ये हो सकता है कि आपको देखने में अच्छा ना लगे आपके डीमेट अकाउंट में कि एक 17 रुपये का शेयर है लेकिन इसका एक्चुअल वर्थ बहुत ही ज़्यादा है, तो आप ये सोच रहे हैं कि निकल जाना है। ऐसे शेयर्स में आपको नहीं निकलना है, आपको एक्चुअल वर्थ जरूर मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल मिलेगा। और मैंने भी इसको खरीदना चाहा था, एक से 1.5 साल पहले मैंने भी इसको खरीदना चाहा था, क्योंकि ये शेयर्स में कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं होता है, इसीलिए मैं खरीद नहीं पाया था। इसीलिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, बहुत ही कम रिटेल इन्वेस्टर्स है इसमें, लेकिन जिनके पास भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। सिर्फ इस डिलिस्टिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है और आपको एक सही एक्चुअल वर्थ के लिए जो इस कंपनी का जो रीजनेबल वैल्यूएशन है उस पर आपको इस शेयर्स को किसी भी प्रमोटर्स को देना है, नहीं तो किसी दूसरे को भी देना है।
तो इस बात को हमेशा को ध्यान में रखना है। और प्रमोटर्स के द्वारा अगर आप इस भाव पे आप प्रमोटर्स को अपने शेयर्स को दे देंगे तो प्रमोटर्स को लगभग 1300 करोड़ का फायदा होगा। तो ये 1300 करोड़ का फायदा उनको ना हो, इसलिए आपको अपने पास रखना है और आप इसका कहीं से कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आया होगा। और ये स्टोरी एलसीडी इन्वेस्टमेंट का आपको कैसा लगा, कैसे कैसे शेयर मार्केट में होता है, क्या एक्चुअल वर्थ होता है किसी कंपनी के शेयर का, लेकिन उसका जो प्राइस होता है वो कितना कम होता है ये भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस का जो एक्चुअल वर्थ होना चाहिए वो 10 रुपये होता है और उसका शेयर प्राइस 1000 होता है, 2000 होता है। तो ऐसा भी होता है क्योंकि ये शेयर मार्केट है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। शेयर मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है, कोई भी शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए शेयर मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये वीडियो कैसा लगा है, क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है या नहीं लगा है, जरूर कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करें। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है वो भी अपना ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में। कोई भी आपको सवाल है इस कंपनी को लेके चाहे इस वीडियो को लेके तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट को छोड़े, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद।